कुछ कहानियां हमने सुनी हैं और कुछ रह गई अनसुनी। स्वागत है आपका अनसुनी ऑडियो बुक में, जहां शब्द बोलते हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। तो आइए सुनिए वो किस्से जो अब तक अनसुने थे। एपिसोड 1, आरंभ। जब कर्मों ने नियति लिखी। धीमी गंभीर संगीत की पृष्ठभूमि। समय के प्रवाह में कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन का सत्य बन जाती हैं। और ऐसी ही एक कथा है महाभारत। महर्षि वेदव्यास और कथा की उत्पत्ति। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा, लेकिन ये केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवित इतिहास है। वेदव्यास जी स्वयं इस कथा के एक पात्र थे। उन्होंने न केवल इस महागाथा को रचा बल्कि उसे जिया भी। वेदव्यास जी पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती मूल रूप से एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन उनका भाग्य उन्हें राजमहल तक ले गया। उनकी कहानी से ही महाभारत की जड़ें शुरू होती हैं। सत्यवती और शांतनु का मिलन। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे एक दिन सुगंधित हवा के झोंके के साथ सत्यवती को देखते हैं। उनसे प्रेम करते हैं, पर सत्यवती के पिता कहते हैं कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी संभालेगी। शांतनु असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से एक पुत्र है, देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। भीष्म अपने पिता के प्रेम को देखकर भयावह प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और न ही किसी संतान को जन्म दूंगा। ये वचन इतना बड़ा था कि देवताओं ने भी उन्हें भीष्म कहा, क्योंकि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कोई साधारण मनुष्य नहीं ले सकता। राजवंश की नींव और व्यास का आगमन। भीष्म के त्याग से सत्यवती रानी बन जाती है। उनसे 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद युद्ध में मारे जाते हैं। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों से होता है, अंबा, अंबिका और अंबालिका से। पर विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर जाते हैं। राजवंश सूना हो गया। तब सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाती है, जो तपस्वी जीवन जी रहे थे। वेदव्यास अपने कर्तव्य के रूप में नियम अनुसार संतानोत्पत्ति नियोग के लिए राजमहल आते हैं। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म होता है। यही 3 स्तंभ आगे चलकर कुरुवंश के भाग्य को बदलने वाले हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और कुरुवंश की नियति। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजगद्दी नहीं मिल सकी। पांडु, जो धर्मप्रिय और वीर थे, राजा बने। पांडु के शासन में हस्तिनापुर ने समृद्धि देखी, लेकिन एक दिन पांडु शिकार के लिए गए और गलती से एक मृग पर बाण चला दिया। वो ऋषि किंडम बने हुए थे। मरते समय उन्होंने श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु वन में चले गए, अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ। कुंती के पास एक वरदान था, वो किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। उन्होंने यमराज, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जन्म हुए। युधिष्ठिर धर्मपुत्र, भीम वायुपुत्र, अर्जुन इंद्रपुत्र, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र। इन्हें पांडव कहा गया। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन। संघर्ष की शुरुआत। यहीं से शुरू हुआ ईर्ष्या, अहंकार और नियति का खेल। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी। उसने सोचा, राजगद्दी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और वहीं से शुरू हुआ वह द्वेष, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण बना। भीष्म ने, विदुर ने और गुरु द्रोणाचार्य ने सबको समझाया, पर अधर्म का मार्ग आकर्षक होता है और दुर्योधन उस पर बढ़ चला। एक नए युग की आहट। पांडव और कौरव बड़े हुए, साथ में शिक्षा ली। द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और भी बढ़ी। उसने छल और अपमान की योजनाएं बनानी शुरू कर दी।
और इसी के साथ कुरुक्षेत्र की अग्नि धीरे धीरे भड़कने लगी। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म को पुनः स्थापित करने कोई न कोई अवतार आता है, और इस कथा में वो अवतार है श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनसुनी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपी है एक नई भावना। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी।